रीचेज द ड्यू पॉइंट, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस कौन सा सरफेस, बॉटल का, रीचेज द ड्यू पॉइंट, ड्यू विल फॉर्म, क्या होता है ड्यू फॉर्म, वो वाटर कंडेंस हो रहा है, वो एयर का कंडेंस हो रहा है, water vapor like other gases moves at a sonic speeds and continually strike the surface, when the surface temperature is the dew point, more water molecule will be condensed onto surface than evaporate from surface, hence the dew point forms when the number of water molecules striking the surface of forming hydrogen bonds with water molecules bigger than number of molecules breaking hydrogen bonds and separating off the gas. Okay, अभी ड्यू पॉइंट की हम थ्योरी जानते हैं थोड़ा. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर below which the water vapor of a certain volume of humid air will start to condense into liquid water under the condition of constant barometric pressure. In simple words, it is that temperature where air becomes saturated with water vapor, and starts condensation. एयर क्या होती है, एयर सैचुरेटेड हो जाती है वेपर प्रेशर के साथ में और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है. व्हाट डज द टर्म कंडेंसेशन, कंडेंस होना मतलब वेपर का वाटर में लिक्विड में कन्वर्जन होना, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. ये तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है. इट मींस दैट मोर लो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंश्योर्स अबाउट ड्राइनेस ऑफ द एयर. अगर ज्यादा ड्यू पॉइंट आ रहा है तो एयर में कितना ड्राइनेस है ये पता चलता है. एंड गैसेस कंपाउंड एंड ऑल्सो फॉर ऑयल वी also for oil, okay, compound and also for oil we also come to know about the moisture content it which enables us to take supervisory action to maintain dryness, formation of mist and disappearance mist, condense and dew point is determined. Dew point temperature is noted on the temperature axis x axis and moved vertically on psychometric chart. Okay, psychometric chart आपको पता है क्या? yes yes हाँ yes पूरे yes हाँ. तो अभी परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखेंगे हम. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या, हर एक जगह ह्यूमिडिटी रहती है. जैसे कि हम क्लासरूम में है, यहाँ की ह्यूमिडिटी अलग है, बाहर हम धूप में खड़े रहेंगे उसकी ह्यूमिडिटी अलग रहेगी. आई बात समझ में? यहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? कम रहेगी. बाहर की ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर अपॉन ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर इनटू 100 ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को. तो इसमें प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नोट डाउन करना है, ठीक है, थर्मामीटर के साथ में, एंड रिकॉर्ड इट एज ड्राई बल्ब टेम्परेचर. अभी ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसा रहेगा, वो देखो ऐसा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बराबर. तो ऐसा ग्राफ जा रहा है, विजुअलाइज करो, ऐसा ग्राफ जा रहा है. तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट आ रहा है आपका और यहाँ पे ड्यू पॉइंट आ गए. फिर बाद में और ऊपर जाके थोड़ा टेम्परेचर अभी कूल हो रहा है ना, तो ऊपर जाके आपका ड्राई बल्ब पॉइंट आ जाएगा. वो क्या आ जाएगा, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पॉइंट आ जाएगा वो, ठीक है. 100 ml का बीकर लेना है आपको, ठीक है. आइस को क्रश करना है, स्टर करना है स्लोली स्लोली स्लोली. फिर क्या करना है, टेम्परेचर एट विच फॉग स्टार्ट अपियरिंग एज T1, टेम्परेचर 1. अगर फॉग आ रहा है तो क्या होगा, T1 होगा वो. नोट द टेम्परेचर विच फॉग स्टार्ट डिसअपियरिंग T2. फॉग डिसअपियर हो रहा है, T2 टेम्परेचर 2 होगा. टेक एवरेज ऑफ T1 एंड T2, एवरेज लेना है T1 T2 का और उसको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन टेबल में रिजल्ट लिखना है, द ड्यू टेम्परेचर इज एवढे एवढे टेम्परेचर, एवढे एवढे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना इतना टेम्परेचर. तो सिंपल है, आसान है. तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं. हम पहले परफॉर्म करते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं? पहले परफॉर्म करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक. डिस्कस करेंगे क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या होता है, पता है आपको? बताइए. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब एक एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी.
Okay, what is the term dew point? Who knows about dew point? Define dew point. ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब जो Dew point temperature by dew point method. Determination of dew point temperature by dew point method. तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या लगेगी अपने को? थर्मामीटर लगेगा, बीकर, अब्जॉर्बेंट कॉटन, आइस, वाटर, स्टैंड, ह्यूमिडिटी चार्ट लगेगा. चार्ट है आपके पास? हाँ ठीक है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं. प्रिंसिपल क्या है इस चीज का? देखो, सरफेस टेम्परेचर रिचेज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट बोलो तो क्या बोलते हैं उसको? ड्यू पॉइंट बोले तो जैसे कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है आपका, वो टेम्परेचर बड़ा है, और जो इंटरनल टेम्परेचर बोले तो एक बॉटल है, पानी की बॉटल आप फ्रिज में से निकालते हो, फिर यहाँ पे रखते हो, तो वो धीरे धीरे कूल हो जाती है. मतलब वो पहले कोल्ड रहती है, फिर वो कूल हो जाती है. कूल क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उससे वो टकराती है, बॉटल्स के साथ में टकराती है वो टेम्परेचर, और फिर उससे क्या हो जाता है? ड्यू पॉइंट मिल जाता है आपको. मतलब एक स्पेसिफिक चीज है, जैसे कि एयर की मॉइस्चर पकड़ने की जो मात्रा है उसे हम कहेंगे ड्यू पॉइंट. मतलब एयर और मॉइस्चर, मतलब एयर कितना मॉइस्चर पकड़ सकती है और कितने समय तक पकड़ सकती है, उसे हम कहेंगे ड्यू पॉइंट. जैसे कि बात को समझ रहे हो? ड्यू पॉइंट क्या है? ड्यू पॉइंट का डेफिनेशन ऐसा है: temperature below which the water vapor of content volume of humid air will start to condense into liquid water under the condition of constant barometric pressure, that is called as dew point. dew point मतलब क्या? आर्द्रता. जसं की धुकं येते, धुकं माहिती आहे तुम्हाला? धुकं कधी येते? एक्सटर्नल टेम्परेचर, जैसे कि अभी कश्मीर में या फिर अपने विदर्भ में ज्यादा गर्मी रहती है, तो अगर फ्रिज में की बॉटल हम निकाले और यहाँ पे रख दे, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो टेम्परेचर है वो उससे टकराता है, फिर वो कंडेंस हो जाता है. क्या? जो एनवायरमेंटल एयर में की जो लिक्विड है, एनवायरमेंटल एयर में का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कंडेंस होने लगता है, और फिर अपने को वो लिक्विड में मिलता है. दैट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट. उसे हम क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट. ओके, पॉज करो.
फर्स्ट आंसर काम करना है, बात नहीं करना है, काम करो। राइट 20 आया नंबर भी है E1 कितना था? E1 50